ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल हम सभी ने परमात्मा के जो महावाक्य सुने, डायरेक्शंस सुने, कल बाबा ने कहा था ना कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, व्यर्थ संकल्प को चेंज करना है। तो कल की मुरली में जैसे हमने सुना तन के ऊपर, मन के ऊपर, तो उसी के लिए बाबा ने, तन के लिए बाबा ने आगे के क्या डायरेक्शंस दिए हैं वो हम आज की मुरली से सुनेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि यह किसी भी बात के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचो कम, बाबा ने कहा। आज बाबा विशेष शरीर के लिए कहते हैं, मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। कई बार कोई हमसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी शरीर प्रकृति साथ नहीं देती है, चल नहीं सकता है, शरीर अभी पुराना हो गया है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि ये भी कौन सा संकल्प है, निगेटिव है, व्यर्थ है। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इस अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया है ना। इस शरीर का महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो बाबा बता रहे हैं। इस शरीर के कारण ही तो हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। तो इस शरीर की बलिहारी है, तो इसको कोसना नहीं है कि ये चल नहीं सकता, बार बार बीमार होता है। बाबा ने आगे कहा, दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो। दिल शिकस्त माना नाराज़ होना, लेकिन खुशी के संकल्प करो। तो अभी अपने शरीर के लिए क्या खुशी के संकल्प करेंगे हम, तो उसके लिए बाबा ने संकल्प दिए, वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। तो आत्मा इस शरीर रूपी घोड़े की मालिक है ना, शरीर हमारा घोड़ा। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। अगर इस शरीर रूपी घोड़े को हम बार बार संकल्पों का चाबुक लगाएंगे, व्यर्थ निगेटिव संकल्प करेंगे, हाय मेरे घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, तो क्या करेगा, शरीर भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स देगा, वो तंग करेगा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चाबुक हमें शरीर को नहीं लगाने हैं। बाबा ने कहा यह शरीर भी आपका है, इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। तो क्या कहेंगे हम, वाह मेरा शरीर। तो जहाँ भी दर्द हो रहा है उस स्थान पर हम हाथ रख कर कहेंगे कि आज दिन तक आपने हमें बहुत साथ दिया है और आशा है कि आप आगे से भी हमें बहुत साथ देंगे। तो बाबा ने कहा कैसे चलाना है, तो खुशी खुशी से चलाना है। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा। माना जो अभी तंग करता है ना हमें बीच बीच में, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे संकल्प देते हैं, क्योंकि शरीर हमारी रचना है, हम उसके मालिक हैं। तो रचयिता होने के कारण अगर हम शरीर को बार बार वही संकल्प देंगे तो शरीर भी उसी तरह से चलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत सहयोग देगा, तो क्या करेंगे हम, शरीर को खुशी खुशी से चलाएंगे। अगर कुछ बीमारी भी हो जाती है तो बार बार संकल्प करेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप तंदुरुस्त हो, आपने बहुत सहयोग दिया। जब बाबा ये मुरली चला रहे थे उस समय किसी ने कहा, कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। माया माना क्या, माया माना ममता नहीं। माया बाबा 5 विकारों को कहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर। इसके छोटे छोटे बाल बच्चे तो बहुत थे। तो बाबा ने कहा
माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने लिए, है ना। माया जो विकार आते हैं, निगेटिविटी हमारे अंदर आती है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती है, पाठ पढ़ाने के लिए आती है। इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। अगर माया आएगी ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी पावर आई है? तो जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं या अलग अलग रूपों से जब हम माया के साथ युद्ध चलती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए, क्योंकि कई बार हमारी सहन शक्ति कम होती है, तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पेपर आएगा तो सही ना। बाबा ने कहा लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। देखो, मतलब माया को भी दुश्मन नहीं समझना है, तो उसको क्या समझना है? फ्रेंड है, हमारी सहयोगी है, जो हमें क्या कराने के लिए आई है कि बाबा ने इतना सारा जो ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल ज्ञान कि सहनशीलता को कैसे धारण करना है, शांति को जीवन में कैसे धारण करना है, वो सारा पाठ। क्योंकि सिचुएशन आती है तभी हमें समझ में आता है ना कि हम कितने इसमें पक्के बने हैं। बाबा ने कहा माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा कि माया हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वो सुप्रीम टीचर हमें जो सिखा रहा है, उसको पढ़ाने के लिए सहयोगी है। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। देखो, बाबा हमें ना कितना पॉजिटिव रहने के लिए सिखाते हैं। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। जैसे हम स्कूल में होते थे तो टीचर क्या करते थे कि मैथ्स में जब तक कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना नहीं आता है तब तक हम क्या करते थे, उस प्रॉब्लम को, वही प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम बार बार हमारे सामने रखते थे, तो कहते थे आप उसको सॉल्व करो। उसी अनुसार कोई भी परिस्थिति, अगर एक ही परिस्थिति बार बार हमारे सामने आती है तो इसका मीनिंग ये है कि वो हमें पक्का करा रही है कि इसमें आप कच्चे हो, इसमें पक्के बनो। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को अगर बाहर जाना चाहते हैं, सुनते नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हवा माना भूत आ जाएगा। आप सबने भी माया को हवा बना दिया है। अभी भूत होता है क्या? कुछ नहीं होता। लेकिन वैसे ही माया और कुछ है क्या? तो कुछ नहीं है, ये हमारे ही अंदर के विकल्प है, विकार है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमने भी क्या किया, माया को जैसे हवा बना दिया। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमज़ोर हो, माया का आवाहन करते हो, नहीं तो वो आएगी नहीं। वो तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतज़ार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? तो बाय बाय करेंगे ना माया को। तो इसलिए जब भी कोई सिचुएशन आती है, विकार आते, तो उससे घबराना नहीं है। तो बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे बाबा ने दिए हैं जिससे हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं, मेरी निश्चित विजय हुई पड़ी है। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो उसमें विजय निश्चित होगी। बाबा ने आगे कहा इतने जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी, है ना। माना तन के कारण संकल्प चलते हैं, मन के कारण संकल्प चलते हैं, किसी संबंधी के कारण संकल्प चलते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति कमी है? सहन करने की। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे।
है ना। किसी के साथ जब हमारा स्वभाव संस्कार का टक्कर हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, इनके साथ मुझे रहना ही नहीं है, मुझे इस जगह पर रहना ही नहीं है, उसके जगह पर हम दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, या इस व्यक्ति के साथ मुझे रहना नहीं है, तो तंग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को नहीं बदलेंगे, यह जो संस्कार है वह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज़्यादा स्मृति में रखो, समझा। तो बाबा कहते क्योंकि आज हम एक स्थान चेंज करेंगे, उस आत्मा से हम दूर जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह पर जाएंगे तो उससे भी खराब व्यक्ति हमें मिल सकते हैं, या उससे भी खराब स्थान हमें मिल सकता है। तो कितने स्थान हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा कि मेरी गलती कहाँ पर होती है, कहाँ मुझे अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे एडजस्ट करना सीखना है, कहाँ मुझे समा के लेना है। तो जब हम खुद के साथ बातें करेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट पावर बढ़ती जाएगी, सहन शक्ति आती जाएगी, और जहाँ भी रहेंगे तो उस स्थान पर खुश रहेंगे। बाबा ने आगे कहा तो समझा, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। अभी सहन कहाँ करना होता है, तो सहन करना माना क्या, तो सहन करने के लिए पहले चाहिए प्रेम का गुण, जिससे हमारा प्यार होता है ना, उसकी सारी बातें हम सहन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा सहनशीलता का अवतार बनो, जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो अपने आप को एडजस्ट करना सीखना है, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। आध्यात्मिकता हमें घर से भागना सिखाती नहीं है, लेकिन सबके साथ एडजस्टमेंट करना आध्यात्मिकता सिखाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा सबके साथ रहकर हमें स्व परिवर्तन करना है। आगे बाबा कहते हैं कि एक ही घर में अलग अलग संस्कारों के लोग रहते हैं, उन्हों की आपस में खिटखिट है, वह भी जहाँ तक तो हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फ़र्ज़ है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट केसेस में क्या हो जाता है, किसी आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, तो उस आत्मा के हमारे संस्कार और स्वभाव बहुत टक्कर खाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ तक हो सके उस आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना रखनी है। बाबा ने कहा कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। मतलब बाबा का कहने का मतलब क्या है, कई बार हम जैसे कि एक टैग लगा देते हैं किसी के ऊपर, नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो चेंज होने वाले ही नहीं है। तो अगर हम उनके प्रति ऐसी अशुभ भावनाएं रखेंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों में तो पावर है, तो जैसा संकल्प रखेंगे तो उस आत्मा के संस्कार भी वैसे ही पक्के होते जाएंगे। अगर हम उस आत्मा के प्रति हर वक्त शुभ भावना रखेंगे कि नहीं ये महान आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे बहुत सहयोगी हैं, इनका और मेरा आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आत्माएं क्या होगी, परिवर्तन होगी। तो बाबा ने कहा फुल फोर्स से शुभ भावना की ट्रायल करनी है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, तो ये याद रखेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जितना हो सके पहले शुभ भावना और फिर बाद में डिसीजन करना है। बाबा ने आगे कहा और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती हैं। ब्राह्मण आत्मा माना बाबा किसी जाति धर्म के लिए नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मण यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में उनके लिए कहा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सभी का आध्यात्मिक जन्म ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ, इसलिए हम सभी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हुए। तो हमारी एक गलती के कारण, क्योंकि देखने वाले तो ये नहीं देखते ना ये परमात्मा का ज्ञान है, तो देखने वाले किसको देखेंगे, जो सामने है।
तो हमारे कारण डिससर्विस हो जाती है, बाबा कहते हैं, और फिर दूसरी आत्माएं ज्ञान लेना छोड़ देती हैं। इसलिए आप डायरेक्शन पर चलो, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है, यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हाँ, इनसे अलग होना ही अच्छा है, ठीक है, शरीर से अलग हो गए, स्थान भी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी मन बुद्धि बार बार उसी आत्मा को याद कर रही है। तो बाबा कहते हैं मन का हिसाब किताब है ना, कर्म और फिलॉसफी है, तो आत्मा बुद्धि को ज़रूर खींचेगी। फिर आप कितना भी योग लगाना चाहो, कितना भी ये करना चाहो, तो नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, कर्म की फिलॉसफी का ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई कराओ, फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर ख़त्म करो। तो हमें कर्म और फिलॉसफी याद रखनी है। अगर किसी आत्मा के साथ हमारा कुछ तू मैं होता है, किटकिट होती है, तो शायद हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ कर्मों का अकाउंट एक दूसरे के साथ है। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष बात यह सोचो कि जो हम शरीक हैं उसको निमित्त बनाने वाला कौन। उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर बन गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई, लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन। तो बाबा ने तो एक इस परिवार का एग्जाम्पल बताया है, लेकिन हम देखते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, एक परिवार में, संगठन में रहते हैं, तो जो नए आए हुए अगर आगे जा रहे हैं, उनको कुछ अच्छी ड्यूटी मिल रही है, सब उनकी वाह कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, जो पुराने हैं उनके मन में ईर्ष्या क्रिएट हो जाती है, जेलसी फीलिंग, और उसके कारण क्या हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा, जो भी आत्मा है जिसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या हो रही है, उनके बारे में हमें ये सोचना है कि इनको निमित्त बनाने वाला, उस जगह पर, उस स्थान पर रखने वाला कौन है। स्वयं भगवान ने उन्हें चुना है, स्वयं भगवान ने उन्हें वो ड्यूटी दी है, तो हम कौन होते हैं उनके प्रति ईर्ष्या करने वाले। बाबा ने आगे कहा, चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया, है ना। बाबा कहते हैं, इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप, माना एक म्यान में कहते हैं, एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे, द्वेष कर रहे, मत्सर कर रहे, घृणा कर रहे, नफरत कर रहे, और फिर हम भगवान को भी याद करें, पॉसिबल नहीं है। बाबा ने कहा, या रहेगा पाप या रहेगा बाप, माना या रहेगा मन में भगवान या विकार रहेंगे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरे मन में उस भगवान को बिठाना है, मेरे दिल तख्त पर उस भगवान को बिठाना है, तो चेक करना है अपने आप को कि मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या के या घृणा के, नफरत के संकल्प तो नहीं है। अगर है तो उसको व्यर्थ को परिवर्तन कर, उस निगेटिविटी को परिवर्तन कर हमें पॉजिटिव संकल्प चलाने हैं। बाबा ने आगे कहा, जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है, तो ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। को कर्मा फिलॉसफी बाबा हमें समझा रहे हैं। हम सोचते कि बड़े बड़े बुरे काम करना, भ्रष्टाचार करना, खून करना, ये पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या होती है, जेलसी फीलिंग होती है, तो ये भी पाप है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है, तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी न भी लगती है,
रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं, है ना। कोई हमसे छोटा है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वो गलत लग रहा है, हमें उनके बोलने का तरीका गलत लग रहा है, तो बाबा कहते हैं आप हमसे जो बड़े हैं उनको सुनाओ कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन ईर्ष्यावश नहीं कि वो उनको डांटे फिर हमें मज़ा आएगा, आसुरी आनंद नहीं लेना है, लेकिन बड़े उनको समझा कर उनके अंदर परिवर्तन करें। लेकिन हमें उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे परिवार में जो बड़े रहते हैं उनको वो बात बतानी है। बाबा ने आगे कहा, अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अपसेट होती ना, कोई कुछ हमारे इंसल्ट करता है या और कोई ऐसी बात कह देता है कि जिसके कारण हम अपसेट होते, मन उदास हो जाता है, तो बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट पूछो उनसे कि आपका कहने का मतलब क्या था। अगर नहीं उनसे भी आंसर मिलता है तो हमसे जो बड़े हैं उनसे हम वेरीफाई करा सकते क्या इसमें मेरी कोई गलती है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। तो क्या करेंगे, हम अपने आप को चेक करेंगे। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है, अगर लगता है कि मेरी कोई इसमें गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाना है। उसमें संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं या हमेशा ही मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। वहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे, तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, आंखें खुली हो, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में हम आंखें खुली रखकर मेडिटेशन करते हैं। अपने मन और बुद्धि को बाहरी सभी बातों से हटाकर मस्तक के बीच में जहाँ हम बिंदी तिलक लगाते हैं उस स्थान पर एकाग्र करेंगे और अनुभव करेंगे इस मस्तक के बीचों बीच मैं अतिशय तेजस्वी, चमकता हुआ, बहुत ही सुंदर मस्तक मणि हूँ। एकदम वाइट लाइट मस्तक के मध्य में जगमगा रही है। यही मैं हूँ, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, शांत स्वरूपात्मा। मुझसे चारों ओर लाइट ही लाइट फैल रही है। मुझसे निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश शांति का, पवित्रता का, ज्ञान, खुशी का मेरे पूरे ब्रेन में फैलता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि मेरे ब्रेन के एक एक सेल्स को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। पूरा ब्रेन एकदम हल्का रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम लाइट का। धीरे धीरे ये संपूर्ण चेहरा, ये आंखें लाइट की,
ये पूरा मुख लाइट का, गर्दन, शोल्डर्स, दोनों हाथ, गर्दन से लेकर कमर तक का भाग, दोनों पैर, पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ। मैं आत्मा स्वयं को एक प्रकाश के शरीर में अनुभव कर रही हूँ। एकदम लाइट की बॉडी, एकदम हल्की। मेरे संपूर्ण शरीर से चारों ओर शांति का, प्यार का, शक्तियों का प्रकाश फैलता जा रहा है। अभी मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि मेरे सिर के ऊपर 1 फुट की ऊंचाई पर वो सर्वशक्तिमान प्यार के सागर, पतित पावन, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, वो दिव्य महाज्योति विराजमान है। मैं उनको अपनी बुद्धि के द्वारा देख रही हूँ। वो मेरी छत्र छाया है। मैं अनुभव कर रही हूँ उनसे शांति की आसमानी रंग की लाइट निरंतर मेरे ऊपर आ रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे संकल्पों की गति धीमी होती जा रही है, शांत हो रही है। मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा हर संकल्प पॉजिटिव, मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनता जा रहा है। क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरे मन में एक ही रह सकता है, सिर्फ वो परमात्मा, उसकी याद। इसलिए मेरे मन में सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। सब अच्छे हैं क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। सब मेरे अपने हैं।